अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी जज्बाती तौर पर थके हुए शख्स की खसूसियात। ठीक है। और उन खसूसियात को जांच पड़ताल करने के बाद आप किस तरह से अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, अपने जहनी तनाव को कैसे खत्म कर सकते हैं और कैसे आप बेहतर फील कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 1, जज्बाती थकावट एक गहरी किस्म की थकावट होती है। इससे जहनी तनाव बहुत ज्यादा होता है और चिड़चिड़ापन महसूस होता है। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो आप अपने लिए कुछ वक्त निकालें, अपना ख्याल रखना शुरू करें। और अपना ख्याल रखना कोई खुदगर्जी नहीं है, बल्कि अपना ख्याल आप अपना ख्याल रखें। ऐसी सूरत हाल में आप किसी भी ऐसी शख्स की आपको जरूरत है, किसी भी ऐसे इंसान की आपको जरूरत है जो आपको समझता हो और जिसके साथ आप बात करके अच्छा महसूस करते हैं, जिसके साथ वक्त गुजार के आपको अच्छा फील होता है, उसके साथ वक्त गुजारें। या कुछ ऐसी एक्टिविटीज करें जो कि आपका मशगला हो या आप उन्हें करके अच्छा महसूस करते हैं। अपने जज्बात, अपनी थकावट, अपने जहनी तनाव का आप इजहार कर सकें, ऐसी चीजें आप जरूर करें। ऐसी सूरत हाल में अक्सर ऐसा भी होता है कि फैसला करने में बड़ी दुश्वारी होती है। अब आप किस तरह से जज करेंगे कि आप जहनी तनाव का शिकार हैं या आप थक चुके हैं या आप परेशान हैं। ठीक है। खुद इंसान अपने आप को जज नहीं करता, क्योंकि वो अपनी मसरूफियात में इतना धंस चुका होता है कि वो अपने आप को जज नहीं करता। उसे सिर्फ यही होता है इस भागदौड़ की दुनिया में कि मेरा ये काम हो गया और ये बाकी रह गया है और आज मुझे ये प्रॉब्लम है, मैंने इसको हल करना है। वो इस वक्त खुद को नहीं देख रहा होता, वो सिर्फ अपने मसाइल को ही देख रहा होता है। ठीक है। जब आप जज्बाती तौर पर सुस्त हो जाते हैं तो फैसला करने की जो सलाहियत होती है आपकी, वो मुतासर हो जाती है। फिर किसी चीज का फैसला करने में आपको इतना मुश्किल महसूस हो रहा होता है कि आप समझ नहीं पाते। बाज दफा आप ऐसा करते हैं कि अपनी किसी फैसले के लिए आप बहुत छोटी छोटी चीजों को बहुत जबरदस्त महसूस करना शुरू कर देते हैं, छोटी चीजों का इंतखाब करते हैं। फर्ज कर लें कि आप बाजार हैं या कहीं और हैं, कोई चीज परचेज ही कर रहे होते हैं। अपने जहनी तनाव की वजह से, अपनी थकन की वजह से आप ऐसा करते हैं कि बहुत छोटी चीज को आप अपनी तरफ से बहुत बड़ा समझ रहे होते हैं और आपका इंतखाब जो होता है बेहतरीन तरीके से नहीं हो सकता और अपना लॉस कर बैठते हैं। अगर आप फैसले के साथ जदोजहद कर रहे हैं तो आप समझें कि यकीनन आप थक चुके हैं। बाज़ दफा आप जब फैसला करते हैं, कभी हाँ और कभी ना में आपकी जो राय होती है वो जाती है। आप खुद नहीं समझ रहे होते कि मैं हाँ किसी फैसले में करूं या ना करूं, तो इस सूरत में आप खुद बहुत थक चुके होते हैं। आपको क्या करना चाहिए ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए? आप को पहले सुकून का एहसास करना चाहिए। अगर खड़े हैं तो बैठ जाएं, तसल्ली से सुकून से सोचें उस बात को और अपनी फलाह बहबूद को तरजीह देते हुए तरजीह दें और उसको अपने ऊपर तवज्जो दें। आपको लगे कि अब आप रिलैक्स्ड हैं तो फिर आप किसी चीज का फैसला करें। जब आपको फैसलों की समझ नहीं आती तो उस वक्त आपको उस चीज का फैसला रद्द कर देना चाहिए और थोड़ी देर ठहर के जब आप रिलैक्स्ड हो फिर आप उसका फैसला करें। कहते हैं कि हौसला अफजाई से इंसान कामयाबियों की तरफ जाता है, लेकिन हौसला अफजाई से एक और चीज भी होती है कि जो नुकसान होता है हौसला अफजाई से, उसकी निशानदेही मैं करूंगी। ठीक है। हौसला अफजाई का नुकसान जज्बाती थकन की एक आम इलामत है। जब आप सुस्ती महसूस करते हैं और नाखुशगवार महसूस कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपको वक्फा लेने की जरूरत होती है। अपने ऊपर ज्यादा सख्ती ना करें। ठीक है, काम करना चाहिए, काम करेंगे तो जिंदगी में चलेंगे। काम से ही तो सारा जो दारो मदार है वो चल रहा है। लेकिन अपने ऊपर इतनी भी सख्ती ना करें कि आप हर वक्त काम करें। जिस्म के साथ साथ आपका दिमाग आपको बता रहा होता है कि आपको आराम की जरूरत है और छोटी छोटी ऐसी चीजें करने की जरूरत है जिनको आप पसंद करते हैं, जिनको आप लाइक करते हैं। आपको जहनी तौर पे ऐसी चीजों की जरूरत होती है कि जिनको देख के, जिनके साथ वक्त गुजारी करके आप बड़ा अच्छा महसूस करते हैं, खुशगवार महसूस करते हैं। तो यकीनन आप ऐसा ही करें कि जो चीजें आपको पसंद हैं आप ऐसे हालात में वही करें। जब आप जज्बाती तौर पर थक जाएं, आपको चिड़चिड़ापन महसूस हो और आपको अपनी तवन्नाई कम महसूस हो, काम करने में दिल ना लगे, तो अब वो वक्त आ गया है कि आप खुद को चार्ज कर लें।
ٹھیک ہے، اپنے آپ کو وقت دیں، اپنے آپ کے لیے وقت نکالیں اور ایسے کسی خوشگوار ماحول میں چلے جائیں، کسی خوشگوار علاقے میں چلے جائیں جہاں جا کے آپ اپنے آپ کو ریلیکس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیں اور اپنے آپ کو سکون دیں۔ آپ زندگی کے دور میں اس وقت ہی کامیاب ہو سکتے ہیں جب آپ خود اپنا خیال رکھیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا فیملی میں 8-10 لوگ اگر ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک پرسن ایسا ہوتا ہے کہ جس کو کافی سٹرگل کرنی پڑتی ہے اپنی لائف میں، اور اس کی سٹرگل کی وجہ سے باقی جو فیملی ہوتی ہے وہ بڑی اچھی اور بڑی آرام دہ زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ اور ایسے شخص کو خاص طور پہ اپنے ذہنی تناؤ، اپنے آرام و سکون، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب وہ خود میں ذہنی تناؤ محسوس کر رہا ہے، چڑچڑا پن محسوس کر رہا ہے، تھکن، سستی، اس طرح کی چیزیں محسوس کرتا ہے، تو پھر وہ وقت آ چکا ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے کچھ وقت نکالے اور اپنا وقت اپنے ساتھ سپینڈ کرے، ٹھیک ہے، اور جن چیزوں سے اسے خوشی محسوس ہوتی ہے ان چیزوں کے قریب رہے، ان چیزوں کو کرے